हेलो, मैं देश भर में बम ब्लास्ट करने वाला हूँ। 2 दिन बाद पूरे देश में बम धमाके होंगे। ये धमकी पुलिस कंट्रोल 112 नंबर पर विकास नाम के युवक ने रात 2:40 पर फोन कर दी। कंट्रोल रूम में फोन आते ही गुरुग्राम पुलिस की नींद उड़ गई। पुलिस की टीमें फोन करने वाले की तलाश में जुट गई। सेक्टर 39 क्राइम यूनिट ने जल्द ही फोन करने वाले युवक को ढूंढ निकाला। आरोपी की पहचान विकास के रूप में हुई है। वहीं एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो विकास मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है और 2009 से गुरुग्राम में रह रहा है। आरोपी विकास एक फार्मा कंपनी में काम कर चुका है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर चुका है। ये गुड़गांव पुलिस के पास एक डायल 112 है। कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था 8 और 9 तारीख को इंटरवेनिंग नाइट को लगभग 2:40 पर। और उस कॉल के मद्देनज़र उस कॉल करने वाले ने ऑल ओवर इंडिया में बड़े धमाके करने की बारे में धमकी दी और उस संबंध में ये बताया कि भाई जैसे 9 जनवरी को जो कॉल आया है और 2:40 पर जो कॉल आया उसमें ये बताया कि ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े धमाके करे जाएंगे और उस संबंध के अंदर 2 दिन बाद लगभग 11 तारीख को तो उसमें कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस स्टेशन जो सिविल लाइंस के अंदर केस रजिस्टर्ड करा गया है संबंधित सेक्शंस के अंदर। और उसको जो सस्पेक्ट था जिसने कॉल किया था उसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम ने सफलता प्राप्त करी है। उसको 11 तारीख को पकड़ा गया है और जो सस्पेक्ट था उसका नाम विकास अमरपाल जायसवाल है। ये मुंबई का रिहायशी है, रहने वाला है और पिछले लगभग 2009 और 10 से ये गुड़गांव समसपुर में किराए पर रह रहा था। और इसकी पृष्ठभूमि जो पूछताछ में सामने बात आई है वो ये है कि ये काफ़ी समय से मेडिकल स्टोर बानी स्क्वायर जो गुड़गांव में है वहाँ पर कार्यरत था और सिक्योरिटी गार्ड की भी इसने नौकरी करी है। और क्योंकि जो अभी कोविड का जो टाइम आया था तो पोस्ट कोविड इसकी किसी कारणवश नौकरी चली गई और ये फिर नशे के आदी पड़ गया, काफ़ी नशा करने लग गया और अपनी वाइफ के साथ ये रह रहा था और वाइफ के साथ काफ़ी अनबन रहनी शुरू हो गई क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था काफ़ी समय से। तो जिस तरीके से इसको काम नहीं मिल रहा था तो समाज के अंदर काफ़ी घृणा इसके समाज के प्रति पैदा होती चली गई और उसके एवज में उसका बदला लेने के लिए इसने इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। और लगभग 9 तारीख को रात को कॉल करके ऑल ओवर इंडिया इस तरीके से बड़े धमाके करने के संबंध में एक धमकी दे दी। क्या इसने कोई लोकेशन कॉल के अंदर बेसिकली जो ये है यही बताया कि ऑल ओवर इंडिया में धमाके करे जाएंगे और इस तरीके से फिर बाद में ये कॉल करके कुछ समय बाद ही फ़ोन ऑफ कर लिया। कोई दिन बताया गया हो कि इस दिन किए जाने हैं? जिस तरीके से मैंने आपको बताया है 8 और 9 तारीख की इंटरवेनिंग नाइट को लगभग रात को 2:40 पर ही कंट्रोल रूम डायल 112 पे कॉल करा गया था। उसके बाद इसने ये बताया इस कॉल के अंदर कि 2 दिन बाद ये धमाके करे जाएंगे। तो संबंध में हमने सारी इसकी छानबीन करी, जानकारी इकट्ठी करी और तुरंत इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल करी है। कोई इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो? नहीं, अभी तक इसकी जो हमने रिकॉर्ड देखा है इस तरीके का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है। इसका पूछताछ जारी है और उसके अनुसार इसको अरेस्ट करा गया है और इससे संबंधित जो मोबाइल यूज़ करा गया था, सिम कार्ड वगैरह जो यूज़ करे थे वो ऑलरेडी इससे रिकवर करे जा चुके हैं। जहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया हो तो बड़े ये होने वाले हैं, क्या उसके संबंध में हम एक ही वार्निंग भी देना चाहते हैं सभी काफ़ी इस तरीके की कॉल्स और इस तरीके की बातें सामने आती रही हैं। एक ये सभी के लिए वार्निंग है जो इस तरीके की घटनाक्रम को या गतिविधियों को या इस चीज़ की ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है। अगर कोई भी इसी गतिविधि को अंजाम देता है या ऐसे हॉक्स कॉल करता है या झूठी अफवाहें फैलाता है या ऐसी धमकी भरी मैसेज या कॉल करता है कहीं पर भी किसी माध्यम से, उनके खिलाफ सख्त से सख्त गुड़गांव पुलिस कार्रवाई करेगी। और ऐसे लोगों के ऊपर मॉनिटर भी करा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अन्य किसी और माध्यमों से भी। क्या जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया इसके पास से कुछ ऐसा तलाशी के दौरान मिला हो कि जिससे धमाके करने की तैयारी में हो, कुछ सामान असलम में? क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरीके से पोस्ट कोविड इसकी नौकरी छूट गई थी और समाज के प्रति इसमें घृणा पैदा होती चली गई तो समाज में एक भय का माहौल ये फैलाना चाहता था और घृणात्मक जिस तरीके की इसने सोच अपनी रखी है तो समाज में डर और भय का जो माहौल फैलाने के संबंध में इसने ऐसी सोच रखते हुए ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया है। और अभी हम उससे और भी जांच में देख रहे हैं कि ऐसे कुछ और अन्य कौन कौन लोग हैं इसके साथ जो संलिप्त हो सकते थे, किसने इसको मोटिवेट करा, किस तरीके से ऐसी चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट हुआ, तो सभी अब तथ्यों को भी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। क्या नशे में था उस टाइम?
नशा करने का आदी है, ये काफ़ी लिकर वगैरह का उस तरीके से कंज्यूम करता है। काफ़ी समय से इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, नशे में रहता है ये। इसी कारण इसकी वाइफ के साथ काफ़ी अनबन भी रहती है इसकी, और इसकी नौकरी भी छूट गई है। तो सभी जो तथ्य हैं, जो ये आधार हैं, उनको देखते हुए ये गतिविधि को इसने अंजाम दे दिया। और जो 26 जनवरी के दौरान जो हमारी पुख्ता तौर पे जो गुड़गांव पुलिस की तरफ से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि पुख्ता तौर पे हमारी सारी जो कार्रवाई है, हम प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं, होटल्स चेक करे जा रहे हैं। हमारे आला अधिकारियों ने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्स शेयर करी हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमारी चेकिंग्स जारी हैं। तो होटल्स और हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड, जितने भी ऐसी पॉइंट्स हैं जो मेजर पॉइंट हॉटस्पॉट्स रहते हैं, उनके ऊपर निरंतर निगरानी करी जा रही है और उनकी चेकिंग भी करी जा रही है। गुड़गांव में कितने नाकेबंदी की जा रही है, कितनी संख्या है इनकी? देखिए, सिक्योरिटी के मद्देनज़र वो हमारी अपनी इंटरनल डिटेलिंग रहती हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए हमेशा से ही, जैसे जो खासकर ऐसी इस तरीके की त्यौहार आते हैं या फिर 26 जनवरी का या इस तरीके को कोई इवेंट्स वगैरह रहती हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सभी पे हमारी जो सिक्योरिटी ब्रांचेज़ रहती हैं वो उसके तहत प्रोग्राम जारी करती हैं और उसके माध्यम से ही सारी ड्यूटी डिटेलिंग प्रॉपर डिटेल्ड होती हैं। कोई सिक्योरिटी को लेके अतिरिक्त फोर्स भी गुड़गांव में बुलाई जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी गुड़गांव की फोर्स बिल्कुल सक्षम है हर चीज़ से जूझने के लिए और उसके ऊपर काबू पाने के लिए, और प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जा रही है, जैसे मैंने बताया है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर वो रूटली रिमोट तरीके से हम अपनी जो हमारी सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशंस रहती हैं, तो उसके तहत कार्रवाई करी जा रही है। पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुट गई है। देश भर में बम धमाके करने की बात करने वाले के दिमाग में आखिर ये बात आई कहां से? पुलिस इस बात पर भी गौर से पूछताछ करने वाली है, तो देखना होगा क्या कुछ इस पूछताछ में निकल कर आता है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।